अब हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर, इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भाषा भारती को हिंदी भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न वे होते हैं कि एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। शब्द रवानी का पर्यायवाची शब्द है। ए विकल्प देखते हैं। ए लेखनी, बी बलिदान, सी रक्त, डी प्रवाह। तो इसका सही उत्तर है डी प्रवाह। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है दूसरा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसका दिया था? विकल्प देखते हैं। ए गांधी जी ने, बी भगत सिंह ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही विकल्प है सी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। प्रश्न क्रमांक 3 है। आज़ादी का पेड़ लगाने के लिए क्या सींचा जाना है? विकल्प देखते हैं हम। दूध, ए है दूध, बी है पानी, सी है खून, डी है स्याही। तो इसका सही विकल्प है सी खून। आज़ादी का पेड़ लगाने के लिए हमें खून सींचना पड़ेगा। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा। पृथक शब्द में नीचे लगा संकेत किसकी ध्वनि का प्रतीक है? तो ये देखिए, ए है रा की आदि ध्वनि का, बी है रा की पूर्ण ध्वनि का, सी है स्र की पूर्ण ध्वनि का, डी है री ऋषि की आदि ध्वनि का। तो इसका सही उत्तर है डी री ऋषि की आदि ध्वनि का। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और नीचे उसको लिख भी लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 5। सुभाष बाबू ने किस खून को पानी कहा है? विकल्प ए है जिसमें स्वयं का बस नहीं, बी है जिसमें रंग नहीं, सी है जिसमें प्रेम नहीं, डी है जिसमें सबका बस नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जिसमें प्रेम नहीं। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं और उसको नीचे लिखें भी। अब देखिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए शब्द दिए हैं कोष्टक में। आज़ाद, रुधिर, सुभाष चंद्र बोस, मातृभूमि, क्रांतिकारियों, भगत सिंह, धारा। इनका उपयोग करके हमें ये प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 के रिक्त स्थानों को भरना है। तो आइए हम इसको करते हैं। छठवा है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने बुलंद किया था। इसमें छठे में भगत सिंह लिख लें। सातवां देखते हैं। आज़ादी के लिए खून की नदियाँ क्रांतिकारियों के द्वारा बहाई गईं। सातवें में क्रांतिकारियों लिख लें। आठवां है। रक्त का पर्यायवाची रुधिर है। इसमें आठवें में रुधिर लिख लें। नवा है। हम अपना रक्त चढ़ाते हैं वाक्य मातृभूमि के आह्वान में कहा गया। तो इसमें मातृभूमि लिख लें। 10वां है। आज़ादी के चरणों में युवाओं के शीशों के फूलों की जयमाला चढ़ाई गई। 10वें में आज़ादी लिख लें। अब 11वां देखते हैं। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 11 से लेके प्रश्न क्रमांक 14 तक ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर हमें एक वाक्य में या एक शब्द में देना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोज कर लिखिए। तो इसमें देखिए मुहावरा है खून उतर आना। अगला प्रश्न है 12। किन्हीं 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। ये देखिए नीचे लिखे हैं। ये पहला है भगत सिंह, ये पहले हैं भगत सिंह, दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। ये 2 महान क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो इनके आप नाम लिख लें ध्यान से। अब अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। नव युवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे? उत्तर है नव युवकों ने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के परखाने पर किए थे। 13वें का उत्तर हो गया। आप 14 देखते हैं। रेफ और रकार का प्रयोग कर दो शब्द लिखिए। ये रेफ देखिए, रेफ है वर्ष कर्ज, और रकार का देखिए प्रकार प्रयोग। ये दो शब्दों के प्रयोग लिख लिए हमने। अब प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक के ये लघुत्तरीय प्रश्न है।
इनको हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, उन्हें कविता से खोजकर लिखिए। ये देखिए, सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। तो इसका देखिए, हो गई सीमा में सीने में उथल पुथल, दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसी तक छा जाते थे। ये उत्तर लिख लें आप। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, जैसे फूल है, फूल का अर्थ क्या हो गया, फूल का पर्यायवाची पुष्प। वाक्य प्रयोग है, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दूसरा है माता, माता का पर्यायवाची माँ। इस वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। क्रांतिकारियों में आज़ादी के भाव कैसे उत्पन्न हुए होंगे। उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के खातिर सभी नवयुवक अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यह आह्वान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल युवकों से किया था। उनके विचारों को सुनकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ। इसी के फलस्वरूप लोगों ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प किया था। अगला प्रश्न 18। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के कारण सभी नवयुवक देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। उनके आह्वान में एक कसक थी जिस कारण देश के नवयुवक देश पर मर मिटने के लिए तत्पर हुए। अगला है, अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले हम पंक्तियां देखते हैं। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर पर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। तो हमें इसका अर्थ बताना है। देखिए, उत्तर है, यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती, यह तो सर का कटाने का सौदा है। आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जाती है, इसके लिए खून की लाल स्याही की ज़रूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा गया है, लिखिए। उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस असाधारण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्याग करना है, भारत माता की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। हमें अपने शरीर का खून गिराना होगा, अर्थात आज़ादी के लिए खून देना होगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ 19 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने अनमोल सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हम आगे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।